रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब पर, हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड एंड व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अप्रिशिएट करें मेरी मेहनत को। और अल्लाह पाक आप सबके ऊपर अपनी रहमत रखे। दुनिया में जितने भी जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना खास करम करे। और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शफा दे। और जिसकी कोई भी नेक दुआएं हैं, ये नेक हाजात हैं, अल्लाह पाक वो पूरी करे। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत इजी है। हम बनाएंगे आलू वाले चावल। आलू वाले चावल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखें, हमने एक तेज़पत्ता लिया, एक इलायची ली है, और सॉरी दालचीनी, ये देखें। काली मिर्च है, इसके 5 से 6 अदद हमने इसके पीस ले लिए हैं। ये देखें, लौंग है, 3 से 4 अदद हमने लौंग लिए है। जलवतरी ली है, एक हमने काली इलायची ली है, एक जायफल का हमने फूल लिया है। सॉरी, ये जायफल का जो है ना, हमने एक थोड़ा सा ये छिलका लिया है। और ये है बादियान का फूल। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सारे साबुत मसाले। अब इसमें जो पिसे हुए मसाले जाएंगे वो उसमें है, हमने हाफ़ टी स्पून हमने लिया हल्दी, और हमें 3 टेबल स्पून हमने लिया नमक। चावलों के हिसाब से हमने नमक लिया, आप भी चावलों के हिसाब से ही नमक डालें। और यह जी हमने लिया तकरीबन 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा साबुत, और यह हाफ़ टी स्पून हमने लिया काली मिर्च, और ये 1 टेबल स्पून हमने लिया सुरख मिर्च। लेकिन सुरख मिर्च जो सी है ना, वो फुल भर के नहीं है, बैलेंस के साथ हमने 1 टेबल स्पून लिया। और ये जो हमने लिया पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून। और ये जी पिसा हुआ हमने लिया है धनिया, तकरीबन आप ये समझ लें कि हाफ़ टेबल स्पून के बराबर है। प्याज हमने लिए तकरीबन 3 से 4 अदद हमने प्याज लिए हैं। प्याज हमने ज़्यादा इसलिए लिया है ताकि ना ज़रा ग्रेवी बन जाए, ज़रा मसाला बन जाए तो चावल ज़रा अच्छे बनते हैं। और 5 से 6 अदद हमने ना सब्ज़ मिर्च लिया, उसको हमने पीस लिया बारीक बारीक, इसका पेस्ट तैयार कर दिया। और टमाटर लिए हमने तकरीबन 3 से 4 अदद हमने टमाटर लिए। आपने चावलों के अंदर कभी भी टमाटर का पेस्ट नहीं डालना, जब भी डालना तो टमाटर के छिलके उतार के और उसको काट के डालना है, पेस्ट बिल्कुल नहीं डालना। आधा किलो हमने आलू लिए और इस शेप में हमने काट लिए। आपको जैसे शेप पसंद है आप वैसे उसको काट लें, लेकिन ये शेप मैंने बनाई है तो कैसे मैंने काटी है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक आलू लिया ना, और उसके आपने ये देखिए पीस कर लेने इसके। ये देखिए, एक आलू के 4 पीस हमने किए हैं। साइडों से ये नोक काट दिया और इधर से भी ये नोक काट दिया। ये देखिए, ना ज़्यादा मोटे रखने हैं ना ही ज़्यादा बारीक। ये इस शेप में आपने आलू को काटना है। ये देखिए, इसी तरह ये भी काटेंगे। ये अब ये देखिए आप, ना तो ज़्यादा है बारीक ना ज़्यादा मोटा है। ये देखिए, इस शेप में आपने काटना है। तो ये सारे आलू काट के मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, सारे आलू हमने काट लिए हैं। और आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप आलू को काटें तो उसको पानी में भिगो दें ताकि आलू काले ना हों। अगर पानी में ना भिगोएं तो आलू जो से वो काले हो जाते हैं। 2 गिलास हमने लिए चावल और आधा किलो हमने लिए आलू। तो उसके हिसाब से जो मैं घी या ऑयल डालूँगी वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वो ज़्यादा ऑयल या घी नहीं पसंद। लेकिन चावलों के हिसाब से मैं डालूँगी तकरीबन ये 2 चमचे जिससे हम कुकिंग करते हैं। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं।
मैंने ऑयल यूज़ किया, आपको घी पसंद है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हल्का हल्का गर्म हो गया तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे, तो मैं आपको मिलती हूँ 5 से 6 मिनट के बाद। ये देखिए जी, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जब आप प्याज फ्राई करें ना, तो उस टाइम आपने साथ साथ चमचा हिलाना है ताकि प्याज जो है वो जल ना जाए। अब हम इसमें आलू आधा किलो जो हमने लिए तो वो डाल देंगे, इसको भी फ्राई करेंगे। चूल्हे की आग हमारी मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर रख के हमने प्याज फ्राई किया और मीडियम फ्लेम पर रख के हम आलू को फ्राई करेंगे। आलू अगर हम प्याज के साथ ये जो फ्राई कर लेते हैं ना, उसका ये फ़ायदा होगा कि आलू काला नहीं होता। प्याज फ्राई करने के बाद आपने साथ आलू फ्राई करने हैं। 2 से 3 मिनट हमने ना आलू फ्राई किए हैं। ये देखें आलू काला नहीं हुआ, उसकी खूबसूरती वैसी की वैसी है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हमने तकरीबन 2 मिनट दोबारा फिर फ्राई करना है ताकि टमाटर जो से वो मेल्ट हो जाए। सारे मसाले जो मैंने आपको पहले बताए थे वो हम डालेंगे, लेकिन ये वाला मसाला मैं आपको बताना भूल गई हूँ। ये है जी पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है। बाकी जो से ये सारे साबुत मसाले हैं, ये खुशक धनिया है और ये गरम मसाला है मिक्स पिसा हुआ, ये सुरख मिर्च है, ये काली मिर्च है और ये साबुत ज़ीरा है और ये 3 हमने टेबल स्पून नमक लिया है और ये हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ली है और ये दरमियान वाला मसाला जो है ये है जी पिसा हुआ ज़ीरा और ये साबुत ज़ीरा, दोनों ही इसके अंदर जाएंगे। और ये 5 से 6 हमने सब्ज़ मिर्च ली थी, उसको हमने पीस लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। सारे मसाले हमने मिक्स कर दिए और इन मसालों के अंदर हम आलूओं को तकरीबन 2 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि ये मसालों का जो टेस्ट है ना सारा आलू के अंदर चला जाए। 2 गिलास हमने लिए हैं चावलों के। ये मैंने स्टील का गिलास रखा हुआ है क्योंकि शीशे के गिलास अक्सर टूट जाती हैं, तो नाप तोल के लिए मैंने ये रखा हुआ है। तो मैंने 2 गिलास लिए हैं चावल, ठीक है। तो चावल को डबल करके हमने पानी डाल लेना। अगर 2 गिलास चावल हमने लिए हैं तो 4 गिलास हम पानी डाल देंगे। लेकिन एक बात याद रखें, अगर चावल को भिगोए हुए काफ़ी टाइम हो गया तो फिर आपने 4 गिलास पानी नहीं डालना, 1 गिलास और कम कर दें, ठीक है। फिर आपने 3 गिलास पानी डालना है। और अगर चावल पुराने हैं तो, लेकिन अगर चावल नए हैं तो आपने एक बात को ज़रूर अपने जहन में रखना है, उनको 5 मिनट से ज़्यादा भिगोना नहीं है आपने, ठीक है। और अगर 2 गिलास आप चावल लेंगे ना नए चावल, तो उसमें 2 गिलास ही पानी डालना। नए चावलों में डबल पानी नहीं डलता, जितने चावल होंगे उतना ही पानी पड़ेगा। तो ये मैंने पुराने चावल लिए हैं, जिसको मैंने 15 मिनट हो गए भिगो के रखा हुआ है, तो इसलिए 2 गिलास हमने लिया पानी और 2 गिलास हमने लिया चावल, तो 4 गिलास हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि ये पुराने चावल है इसलिए। फ्राई हो गया हमारे आलू मसाले के अंदर बड़े ज़बरदस्त। अब हम इसमें 4 गिलास डाल देंगे पानी। बिस्मिल्लाह। 2 गिलास चावल थे और 4 गिलास हमने डाल दिया पानी और 15 मिनट हमने चावलों को भिगो के रखा था, पुराने चावल। अब ये जब पानी हल्का सा नीम गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। नीम गर्म पानी हो जाए तो आपने उसमें चावल डालने हैं। उबलते हुए पानी में आपने चावल नहीं डालने, क्योंकि अक्सर वह गर्म छींटे पड़ जाती हैं, हाथ जल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गर्म ही पानी हो तो चावल डालें, नहीं, हल्का सा नीम गर्म हो पानी तो उसके अंदर आप चावल डाल दें। बिस्मिल्लाह। चावल डालने के बाद आपने जो आग है चूल्हे की उसको तेज़ कर देना, हल्की आंच पर नहीं पकाना, ये बिल्कुल गल जाएंगे, बिल्कुल लई बन जाएगी, ठीक है। आपने इस दौरान शुरू से लेकर एंड तक नहीं, जब आप चावल डाल दें उस टाइम आपने आग को तेज़ कर देना है
और कोशिश करें कि खुले बर्तन में चावल पकाएं, क्योंकि चावल फूलते हैं तो जगह लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक बात सही क्लियर समझ आए तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। जब आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और एक एक बात मैंने वाज़ह करके बताई है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अब हमने चूल्हा जो है वो तेज़ कर दिया, चूल्हे की आग तेज़ कर दिया, ऊपर से हम इसको ढाँप देंगे, ठीक है। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर भी आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया और चावल माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त है। एक दाना हम चखेंगे फिर हम दम लगाएंगे। हाँ, ना तो ये ज़्यादा कच्चे हैं ना ज़्यादा पके हैं, इसलिए हम इसको 15 मिनट दम लगाएंगे। अगर ज़्यादा चावल गल जाए तो आपने दम बिल्कुल कम लगाना है, 5 मिनट या 10 मिनट। लेकिन अगर चावल थोड़ा सा कच्चे हैं तो आपने 15 मिनट इसको कम से कम दम लाजमी लगाना है। नीचे हमने तवा रखा है और चूल्हा तेज़ कर दिया है। जब तवा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है और उसको 15 मिनट हमने उसको दम लगा देना है। तो तवा गर्म हो गया है तो चूल्हा हम बिल्कुल आस्था कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने दम लगाया चावलों को। तो अब हम चूल्हा बंद करते हैं और अपने चावल चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह आलू वाले चावल ज़बरदस्त हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आलू वाले चावल हमारे बहुत मज़ेदार तैयार हो गए हैं। आप भी बनाएं और खाएं और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।